सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री इंद्रद्युम्न महाराज पुरोहित जी श्री जटिल सन्यासी जी से सुनते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है, उसका परिचय पाते हैं और जटिल सन्यासी सबके सम्मुख अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर वो व्याकुल होकर पुरोहित जी से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा धर्म, अर्थ, काम ये तीनों साधित हो गए हैं। ये धर्म क्या है? धर्म अर्थात कर्तव्य, क्या करना चाहिए, हर समय क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जिस वर्ण का हो, जिस आश्रम का हो, उसको क्या करना चाहिए, यह धर्म। और अधर्म अर्थात जो नहीं करना चाहिए वो है अधर्म। तो हम जो साधारण रूप से समझते हैं तथाकथित रूप से कि कोई निर्दिष्ट समाज के व्यक्ति होंगे, मनुष्य होंगे और भगवान के किसी निर्दिष्ट स्वरूप का वो ध्यान करते होंगे, पूजा करते होंगे और निर्दिष्ट पूजा का शैली होगा, तो वो उसको धर्म कहा जाता है। ये तथाकथित अर्थ है, ये धर्म का असल अर्थ नहीं है। जो प्रकृत रूप से जो अर्थ है धर्म का वो यही है कि कर्तव्य है। धर्म का अर्थात कर्तव्य, धर्म का अर्थ। और वो कैसा है? वो एक दिन का, 2 दिन का नहीं, वो हर समय का है और वो नित्य है, हर समय विद्यमान है और अनादि काल से है। ऐसा नहीं कि किसी निर्दिष्ट दिवस से उसका शुभारंभ हुआ है, वो अनादि काल से है और नित्य विराजमान है। और इसी नित्य का ही एक शब्द है सनातन, इसलिए वो सनातन है, सनातन धर्म है। और वो किससे प्रादुर्भाव हुआ है ये सनातन धर्म? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये सारा जो जीव जगत है, जीवात्माएं हैं, वो मेरे ही अंश हैं, अर्थात सब सनातन हैं, सब नित्य हैं। मैं नित्य हूँ और ये मेरे जीवात्मा भी, ये सृष्टि, ये जीव जगत सब नित्य है। तो तत्वतः भगवान और सृष्टि और सृष्टा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सृष्टा हैं, वही सृष्टि के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तत्वतः एक ही हैं लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग हैं। और ये सनातन धर्म के विषय में कंस कहते हैं, जो आजन्म शत्रु हैं भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मो सनातनः। ये जो सनातन धर्म है इसके मूल भगवान विष्णु हैं और सारे देवता इनसे प्रकट हुए हैं, सृष्टि इनसे प्रकट हुआ है। तो ऐसा कह करके वो विवेचन करते हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उदाहरण देते हुए, प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, यही सनातन धर्म है, ये काम ऐसा करना चाहिए, यही कर्तव्य है और यही सनातन धर्म है। तो इस तरह से सनातन धर्म का अर्थ व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है। और इसी तरह तो पहले होता है धर्म, यानी क्या करना चाहिए, उसको ठीक रूप से हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए और सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो इस शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणित होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को ठीक से पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। और इसलिए उसी के हिसाब से ही कर्म करने योग्य है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से समझाए हैं। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। और इसके विपरीत अगर कोई मनमाना आचरण करता है तो क्या होता है
क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये समझे बुझे बिना कोई मनमाना ढंग से आचरण कर ले तो क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके कर्तव्य को त्याग करके अकर्तव्य का आचरण करता है तो वो क्या होता है, इस लोक में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, शांति की प्राप्ति, उन्नति की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, और इस लोक तो बिगड़ जाता है और वो जो परलोक है वो तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। इसलिए इस लोक में और परलोक में दोनों को सुधारना है तो पहला सोपान है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम। तो फिर अर्थ का उपार्जन और फिर काम अर्थात अपना जो भौतिक आवश्यकताएं हैं और जो अपने इच्छाएं हैं उसको पूर्ति किया जाता है, वो अर्थ के माध्यम से साधित होता है। तो पहले धर्म ठीक से आचरित होता है तब अर्थ, फिर काम और फिर आता है मोक्ष। तो ये 4 सोपान क्रमान्वय में हैं और इसी स्वरूप में ही आगे आगे चलते हैं। तो ठीक से अगर धर्म का आचरण होता है तो फिर अर्थ भी ठीक से होता है और काम भी ठीक से होता है। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सुख चहहि मूढ़न धर्म रता। वे लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, जो सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म में उनकी रति नहीं है, बिना कर्तव्य को जाने मनमाना आचरण करते हैं और वो सुख चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकता। सुख चाहना है तो पहले कर्तव्य को जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले धर्म, फिर अर्थ, काम, मोक्ष। तो गुरुदेव से क्यों पूछते हैं इंद्रदम्न महाराज, उनको तो पता चल गया, वो तो स्वयं भी जा सकते हैं निरीक्षण करने के लिए। नहीं, गुरु का सम्मान होना चाहिए, गुरु के माध्यम से ही भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं हम। तो सनातन धर्म में यही परंपरा है, पहले गुरु या पुरोहित तो उनको उनके माध्यम से ही सारे कार्य किए जाता है, उनके निर्देश के अनुसार वही काम करना है, उनके निर्देश के अनुसार। तो श्री इंद्रदम्न महाराज आज पूछते हैं पुरोहित जी से कि आपकी कृपा से धर्म अर्थ काम मेरा साधित हो गया है, अब मोक्ष की इच्छा है और आप अगर कृपा करें तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से मुझे भगवान केशव के दर्शन होंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र में। पुरोहित जी बोले, निश्चय ही महाराज, आपको इसी चर्म चक्षुओं से भगवान श्री केशव के श्री विग्रह के दर्शन अवश्य ही होंगे। तो पहले मेरे जो भाई हैं, छोटे भाई श्री विद्यापति, उनको मैं भेजता हूँ, उनको आप भेजिए अपने अनुचरों के साथ। वो जो उत्कल देश में उड्र देश है इति ख्यातः वर्षे भारत संज्ञ के दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। तो वो क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो उड़ीसा राज्य में है, उड्र देश में है, वहाँ जो कटक नामक जनपद है वहाँ पर पहुँचेंगे श्री विद्यापति जी, और कटक में पहुँचकर वो कहाँ निरीक्षण करेंगे, कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, फिर हमको सूचित करेंगे। तो श्री विद्यापति जी एक शुभ मुहूर्त में एक रथ पर आरूढ़ होकर, पुष्पमय रथ, फूलों से सजा हुआ रथ है, तो उस पर आरूढ़ होते हैं और विराजमान होकर के चिंता करते हैं, आहा मेरा क्या सौभाग्य है, आज कितने दिनों का सौभाग्य उदय हुआ है, कितने जन्मों का पुण्य फल उदय हुआ है, आज मैं इन्हीं चर्म चक्षुओं से भगवान श्री केशव का श्री विग्रह का दर्शन करूंगा, जो उनके मुखमंडल सब सारे पापों को हरण कर लेते हैं, उन श्री मुख का आज दर्शन मिलेगा। और भगवान श्री केशव ने वहाँ कृपा करके एक काक पक्षी को सारूप्य मुक्ति प्रदान की है। सारूप्य मुक्ति अर्थात श्रीमद् भागवत में मुक्ति को 5 प्रकार से बताया गया। सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप्य अर्थात भगवान के समीप रहना पार्षद बनकर, सालोक्य अर्थात भगवान के धाम में नित्य धाम में रहना, और सायुज्य मतलब भगवान के साथ युक्त हो जाना, मिल जाना।
और सार्ष्टी अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो ये जो सामीप्य मुक्ति होता है तो उसी के अंतर्गत ये बाकी चारों मुक्तियां होती हैं। एक होता है सामीप्य, तो सामीप्य अर्थात भगवान का पार्षद बनकर भगवान के निकट ही रहना है, तो उसके अंदर सारूप्य भी हो गया, भगवान का रूप भी प्राप्त होता है। और सालोक्य भगवान के नित्य धाम में ही रहते हैं। और सार्ष्टी सायुज्य अर्थात भगवान से ही जुड़े हुए रहते हैं। और सार्ष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। तो इस तरह से भगवान के जो नित्य धाम में, जो परम धाम वैकुंठ में जो भगवान के सब पार्षद हैं, वो भगवान के समान ही समान ऐश्वर्य वाले, समान रूप वाले, सब के सब भगवान के ही समान दिखते हैं। एक अंतर रहता है उनमें, बस स्वर्ण रेखा के रूप में भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में भगवती महालक्ष्मी का निवास है और वामांग में भगवती माँ महालक्ष्मी शोभिता हैं। और श्रीवत्स का चरण चिन्ह कौस्तुभ मणि ये भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में विराजमान है। लेकिन जो अन्य पार्षद हैं, नंद, सुनंद, जय, विजय, तो और जो अन्य पार्षद हैं उनमें ये नहीं रहता है। बस यही अंतर है, नहीं तो देखने में सब भगवान के ही जैसे लगते हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा जाता है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। तो इस तरह से तो आज जो काक पक्षी को सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है, उन भगवान के चरणारविंद, मुखारविंद और श्री विग्रह का आज दर्शन प्राप्त होगा। ये सोच सोच कर वो आनंदित होते हैं, गदगद हो जाते हैं और उनको रास्ते का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जो विभीषण जी का भी मनोभाव है, त्रेता युग में जब रावण द्वारा वो प्रताड़ित किए हुए जाते हैं और वो भगवान श्री राम की ओर चलते हैं शरणागति के लिए, तो वही सोचते हैं, आहा आज मेरे कौन से सौभाग्य उदय हुए हैं जो भगवान श्री राम दंडक वन को पावन किए हुए हैं। तो उन चरणारविंद का मैं दर्शन करूँगा। जो चरण माया मृग के पीछे पीछे दौड़े हैं, उन चरणारविंद का मैं दर्शन करूँगा। और जो चरण भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के द्वारा पूजित होते हैं, उन चरणारविंद का मैं दर्शन करूँगा। आहा मेरा परम सौभाग्य है। और फिर जाकर भगवान का दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। द्वापर युग में भी श्री अक्रूर जी महाराज जब कंस के द्वारा प्रेरित होते हैं श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, तो कंस तो षड्यंत्र के लिए षड्यंत्र करके उनको बुला रहे थे, लेकिन अक्रूर महाराज जब जाते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं, तो सोचते हैं, आहा मेरा कितना सौभाग्य है, आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम के श्रीमुख का आज दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और जिनके बारे में यति लोग, मुनि लोग ध्यानस्थ होकर जिनका स्वरूप ध्यान करते हैं, भक्त जिनका आनंदित होकर गदगद वाणी से स्तुति करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, उन श्री कृष्ण बलराम भगवान का आज मुझे दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन करने, श्री अंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ऐसा सोच सोच कर, और मेरे चारों ओर मृग सब चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी अत्यंत ही शुभ लक्षण है। तो इस तरह से सोच सोच कर जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, श्री गंभीरा में, जो अभी राधा कांत मठ है, तो वहाँ रहते हुए राधा भाव से भावित होकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते थे। और इसी तरह से वो विरह दशा जो है, भगवान को दर्शन करने से पूर्व भगवान पास में नहीं है, वो सोच सोच कर भगवान के बारे में अत्यंत ही आनंदित होते हैं। और फिर जब पास पहुँचते हैं, फिर भगवान का दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो श्री विद्यापति महाराज पहुँचते हैं ओड्र देश में, ओड्र देश उनके सम्मुख उपस्थित होता है। और कटक के जो महानदी हैं, अभी जो कटक शहर है उनके निकट जो महानदी प्रवाहित हैं, तो महानदी के निकट पहुंचते हैं सायंकाल में, और अपना जो संध्या गायत्री है वो समापन करते हैं, और रात्रि में भगवान का स्मरण करके वहीं रथ के नीचे ही विश्राम लेते हैं।
और फिर जब प्रातः काल होता है, अपना नित्य कर्म समापन करके, भगवान का पूजा पाठ समापन करके, स्मरण चिंतन समाप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं और एकाम्र कानन में प्रवेश करते हैं, जो अभी का भुवनेश्वर शहर है। तो एकाम्र कानन में जब प्रवेश करते हैं, सब लोगों को देखते हैं कि वो सब तो चतुर्भुज स्वरूप में हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। ये मर्त्य वैकुंठ है, वो जो परमधाम में है वो है नित्य वैकुंठ, और ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये है मर्त्य वैकुंठ। तत्वतः दोनों में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से देखने में अलग अलग हैं। तो उनको लगा कि मेरा तो पुनर्जन्म जैसे हो गया, तो उनको सब साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और फिर आगे बढ़े। आहा, फिर विशाल जब पुरुषोत्तम क्षेत्र के निकट पहुँचे, जो पंचकोश है जिसको अभी पुरी कहा जाता है, तो उसमें जब पहुँचे तो विशाल नीलगिरी पर्वत को सामने देखा और एक आक्रोश व्यापी कल्प वृक्ष उसके ऊपर विराजमान है। और कहाँ जाना है, किसको पूछना है, क्या करना है, ये तो समझ नहीं सके। एक कुश का आसन बिछा करके उसके ऊपर वो बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे। ये कुश का जो आसन है उसका महत्व क्या है? भगवान विष्णु ने जब श्री वराहदेव के रूप में अवतार लिया तो उनके रोम जब नीचे गिरे तो वही कुश के रूप में परिणत हो गए। तो उसी से सब मांगलिक कार्य होता है। जब ग्रहण के समय जो कहा जाता है, कोई आतुर व्यक्ति भूख को नहीं संभाल पाता है तो किसी सात्विक वस्तु में वो कुश का स्पर्श करा के उसको भोजन करे तो उसको मंगल की प्राप्ति होती है। और विभिन्न पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड में उसका तो व्यवहार होता ही है। साधु संत महापुरुष कुश के आसन के ऊपर बैठकर अपनी साधना करते हैं। और इसी प्रकार और श्रीमद् भागवत में भी जो श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कथा श्रवण करते हैं तो कुश के आसन पर बैठकर श्रवण करते हैं। तो इस तरह से वर्णन है। तो ये कुश अत्यंत मंगलमय है। इसी कुश के आसन पर बैठकर श्री विद्यापति महाराज आज स्मरण कर रहे हैं भगवान का। तो फिर बाद में क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।